हेलो बच्चों, क्लास 9th इंग्लिश मीडियम। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। आज हम एग्जाम्पल करने वाले हैं। करने का आपको तरीका मैंने कई बार बता दिया। पहले एक्सरसाइज आपको कॉपी में करनी है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल करने हैं। और अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक ये वर्क जिसका अनकम्प्लीट है बेटा, वो पूरा कर लेना और ये वर्क रह ना जाए। तो अपन आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे। देखो क्या बोला गया। कहते हैं क्वाइन इज टॉस्ड 100 टाइम। एक सिक्के को 100 टाइम उछाला गया विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। उसके बाद जो रिजल्ट आया वो आपके सामने है। हेड आया 455 टाइम एंड टेल आया 545 टाइम। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के लानी है। तो व्हेन वी टॉस, ठीक है, दे, व्हेन नहीं, दे रहेगा, here the coin is tossed 1000 टाइम। ठीक है बेटा, यहाँ जो सिक्का उछाला गया वो 1000 बार उछाला गया है। ठीक है, एंड गेटिंग हेड 455 टाइम and tail 545 times। ठीक बेटा, ये आपको गिवन है, गिवन दैट, ये सारी चीज आपको गिवन है। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकाल के लानी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो ऊपर आ जाए नंबर ऑफ चांस ऑफ हेड, ठीक बेटा, और टोटल नंबर ऑफ क्वाइन, टोटल कितनी बार उछाला गया। तो नंबर ऑफ चांस हेड कितने बेटा 455 और डिवाइड बाय टोटल कितने 1000। ये 5 पे कट हो रहा है, इसको आप कट कर लेना बेटा। इसी तरह ईच है टेल की भी निकालनी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, ठीक है, टेल की भी निकालनी। देखो टेल भी पूछा है, तो नंबर ऑफ चांस ऑफ टेल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ क्वाइन। तो टेल कितनी बार है बेटा 545 टाइम, डिवाइड बाय 1000। 5 पे कट होता है बेटा, आप इसको कर लेना। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आगे बेटा इसी तरह का एक और क्वेश्चन है। टू कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 500 टाइम and we get two head 105 time, one head 275 time and no head is 120 time. Find the probability of occurrence of each of events। हर एक की हमें प्रोबेबिलिटी निकाल के लानी है। तो देखो यहाँ पीछे 1000 टाइम था, यहाँ 500 टाइम है। तो यहाँ भी गिवन है, गिवन दैट ए कॉइन इज टॉस्ड 500 टाइम्स, ठीक है बेटा, एंड गेटिंग टू हेड 105 टाइम, ठीक है बेटा, एंड वन हेड, या कोमा लगा दो, वन हेड 275 टाइम्स, ठीक बेटा, एंड नो हेड। नो हेड का मतलब दोनों टेल, हेड आया ही नहीं है, टेल ही आया है 120 टाइम्स, ठीक है बेटा। यहाँ पे 1 कॉइन है बेटा, 2 कॉइन्स है।
एक कॉइन नहीं, 2 कॉइन्स, 2 सिक्के को 500 बार उछाला गया। ठीक है बेटा, 2 सिक्के हैं, उनको जैसे ये दोनों अपने हाथ में लिए, दोनों एक बार, ये एक बार हो गए, फिर ये 2 बार हो गए, ऐसे 500 टाइम उछाला गया। तो 500 में से दोनों के दोनों हेड 105 बार आए, एक हेड और एक टेल एक 275 बार आए, और नो हेड मतलब दोनों टेल 120 बार आए। तो हमें दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के लानी हर एक इवेंट की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, हमें इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल के लानी गेटिंग 2 हेड। बेटा नंबर ऑफ चांस of 2 head divide by total time coin tossed, ऐसे भी लिख सकते हो आप, बस मीनिंग समझ आना चाहिए वो, या टोटल टाइम लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ठीक बेटा, तो ये आपका आगे 105 बटा टोटल है आपका 500, तो 5 पे कट कर देना। ठीक है बेटा, इसी तरह probability of getting 1 head, तो यहाँ पे बेटा 1 हेड के 275 और टोटल 500 है। ठीक है, कट हो गया ना। और आगे नेक्स्ट है probability of getting no head, हेड आए ना, तो नंबर ऑफ चांस जो होगा वो 120 होगा डिवाइड बाय 5। ओके बेटा, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया है, और फिर भी बेटा कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना। नेक्स्ट भी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ ऐसा ही है। देखो, ए डाई थ्रोन 1000 टाइम, एक डाई को 1000 बार फेंका गया विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटकम 1 2 3 4 5। अब आपको पता है डाई को फेंकते हैं तो नंबर ऑफ चांस 1 2 3 4 5 6 ही आते हैं। डाई जो आप पासा लूडो आप जो खेलते हैं ना, सांप सीढ़ी में जो आप खेलते हैं, गिट्टी आप जिसको बोलते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो कहता है 1 आया 179 टाइम, 2 आया 150 टाइम, 3 आया 157 टाइम, 4 आया 149 टाइम, 5 आया 175 टाइम, 6 आया 190 टाइम। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकाल के लानी है हर एक की। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1। ठीक है बेटा, तो आप सीधा ये भी लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टाइम डाई थ्रो। ठीक बेटा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 का मतलब एक कितनी बार आया, या नंबर ऑफ टाइम ऑफ 1 अपन लिखते हैं, नंबर ऑफ चांस ऑफ 1 लिखते हैं, वो एक ही बात है बेटा। तो 1 है आपका 179 टाइम आया और टोटल 1000 आ गया। ओके बेटा, अब गेटिंग 2 आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 आ जाएगी, बाकी सारा यही डाटा। तो 2 देखो 150 टाइम आया और टोटल 1000 टाइम आया। इसी तरह 3 की निकाल के लानी है, तो 3 बेटा, ठीक है, समझ गए होंगे आपको यहाँ क्या लिखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, तो यहाँ लिखोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 सेम डाटा, तो ये शायद 150 टाइम था डिवाइड बाय 1000। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, तो 3 देखो कितने टाइम है, 157 टाइम डिवाइड बाय 1000। इसी तरह बेटा 4 5 6 की आप निकाल लेंगे। ओके बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया है। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको अपने आप करना है।
बस आज आपको 1 to 5 ही क्वेश्चन करने बेटा, 1 से लेके 5 एग्जाम्पल, 3 मैंने आपको करवा दिए, 2 आपको अपने आप करने हैं। और एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर किसी बच्चे ने ये वर्क कॉपी पे नहीं किया है तो बेटा उसको पूरा कर ले, ताकि वो वर्क बढ़ता बढ़ता और बढ़ता ना जाए, ठीक है बेटा। और अगर आपका वर्क पेंडिंग है तो उसको पूरा कर ले, चाहे आप धीरे धीरे इस तरह टाइम बना लें कि आज जैसे 5-6 सम आज कर लिए, 5-6 सम ऐसे ऐसे करके, अगर आपका एक चैप्टर या एक्सरसाइज जो भी रहता है उस हिसाब से बेटा पूरा कर लेना, ठीक है। तो वर्क आपका अगर रहता है तो पूरा कर लोगे तो वो चीज़ फिर आपके काम आएगी। कल को आप कोई चैप्टर की रिवाइज करेंगे, किसी का टेस्ट होगा, तो वो चीज़ आपने अगर की हुई है तो वहाँ से देख सकते हो और वो चीज़ आप समझ सकते हो। ओके बेटा, तो अगर कोई वर्क पेंडिंग है तो उसको पूरा कर लेना। थैंक यू।